जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। अयोध्या मामले को लेकर शांति बनाए रखने की अपील। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के संवेदनशीलता को देखते हुए अयोध्या मामले में कल जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ पीठ बैठक का आयोजन किया। जिलाधिकारी से चंद्रभूषण सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करें। फैसला आने के बाद कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी एक धर्म के समुदाय को ठेस पहुंचे। वहीं दोनों समुदाय के लोगों ने इस बैठक में अपने अपने विचारों को रखा एवं अपने सुझावों से सभी को संबोधित किया। वहीं आज अलीगढ़ जनपद का संवेदनशील इलाका कहे जाने वाले ऊपरकोट जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को अदा किया गया। जुमे की नमाज के बाद शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने मुस्लिम लोगों को संदेश देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वह सम्मानित है, जिसका हम सम्मान करना चाहिए। बल्कि हमें ही नहीं सभी धर्म विशेष के लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को अपने मुल्क से प्यार है। वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे अपने मुल्क पर आँच आए, वह किसी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा बताया कि पहले से ही हम यह संदेश देते आए हैं कि सभी मुस्लिम भाई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे। वहीं कोई भी अराजकता फैलाने का काम नहीं करेगा जिससे अलीगढ़ को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले जनपद अलीगढ़ संवेदनशील हुआ करता था, लेकिन आज का अलीगढ़ संवेदनशील मुक्त हुआ है, क्योंकि पहले अलीगढ़ काफी विवादों में घिरा हुआ था, लेकिन आज अलीगढ़ की जनता समझदार हो चुकी है। वहीं जुमे की नमाज अदा करने आए सैकड़ों मुस्लिमों ने शहर मुफ्ती के संदेश को मानते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म को विशेष को ठेस पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़, यूपी। सर, जैसे कि 17 तारीख को बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है, तो उसमें कल डीएम साहब ने 20 मीटिंग करके लोगों को समझाया। उस बारे में कहा गया कि मस्जिदों में जाकर दुआ करेंगे। किस तरह की दुआ करेंगे और मुसलमान क्या सोचना है? दरअसल ये जो मामला है ये पूरे मुल्क की सियासत का मामला है और मुल्क की हर इंसान, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, वो अपनी आस्था की बात करता है। तो मेरी अपील पूरी आवाम से यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब्जुडाइज है और जो भी फैसला आता है उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा तौहीद पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, तो हमें ये बात को जानना चाहिए कि जो भी फैसला आएगा उसमें अल्लाह की रज़ा होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का लंबरदार रहा है हमेशा, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, तो मेरी सभी लोगों से अपील है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब जगह लोग इस चीज़ के लिए दुआ करें कि हिंदुस्तान में अमन की बात हो और जो फ़िरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान की या अलीगढ़ की या अयोध्या की, जहाँ की भी फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क की बुनियाद जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसको हिलाना चाहती है, उसके मुंह पे तमाचा मारे, अमन का पैगाम दे। सर, जैसे कि युवा आज की सोच रखते हैं, लोगों ने राजनीतिक ज्ञान को देकर कहा कि उन पर जो टिप्पणी करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस संविधान ने हमें राइट दिए हैं और संविधान के परव्यू में आकर अपनी बात को कहना कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है। अगर हम किसी चीज़ से नाइत्तेफाकी रखते हैं तो उसका एक तरीका होता है जिस तरीके से हमें अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी भी मज़हब को तकलीफ़ हो। सबके मज़हब का ख्याल रखना चाहिए, ये रसूल अल्लाह का पैगाम है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? एम सलमान इम्तियाज़, प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। जिस तरीके से 17 तारीख से पहले सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, उसी को लेकर प्रशासन भी लगा हुआ है और आम मुस्लिम लोग समाज के बड़े बड़े मौलाना भी लगे हुए हैं कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला उसको माने। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तकरीबन 3 हफ्ते से हमारे आपस में जो मीटिंगें होती हैं, मुलाकातें होती हैं एक दूसरे की, तो ये बात कही जा रही है कि फैसला कुछ भी हो, भारत हमें दिल जान से मजबूर हुआ, क्योंकि हम अपने अदालत उज़्मा पर भरोसा करते हैं, वो मुकम्मल एतमाद है। लिहाजा जो कुछ भी उसका फैसला होगा तो हम उसको दिल जान से कबूल कर देंगे और कोशिश करेंगे कि चाहे इधर हो या उधर हो या बैन बैन हो, बीच का दोनों सूरतों में आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बना रहे, किसी के इतना कोई छटाव ना हो। और न सिर्फ ये कि अलीगढ़ बल्कि पूरे मुल्क में अमन अमान कायम रहे। ये जो अक्सर बेशतर हमारे आपस में झगड़े होते हैं, ज़्यादा सी बातों को बुनियाद बनाकर आपस में लड़ते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी कौम का फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपस के झगड़े हमारी मईशत को और हमारे मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अगर हम अपने मुल्क के वफादार हैं तो हमें ये पूरा लिहाज रखना होगा कि अपने मुल्क की तरक्की खातिर, अपने मुल्क के फ़रोग़ की खातिर हमें कुर्बानियाँ देनी हैं। और कुर्बानी ये कि अपने जज्बात पर काबू रखना है, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपस में
झगड़े की नौबत आए। ये शुरू से बात कही जा रही है और बिल्कुल यहाँ भी बात कही है। हम आज भी लगे हुए हैं और जब तक ये फैसला आएगा, अभी 15 दिन है करीब, तो हमारी बराबर ये कोशिश रहेगी कि महल्ले महल्ले लोगों को बाखबर की जाए कि चाहे जुम्मे का दिन हो या कोई सा दिन हो, वो किसी किस्म की कोई वो न करें। अगर फैसला हक़ में आता है तो जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं, खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं, और अगर खुदा खास्ता इसके ख़िलाफ़ आता है तो उस सूरत में मातम करने की ज़रूरत नहीं और कोई ऐसी बात कहनी होती नहीं जिससे अदालत उज़्मा के वक़ार को ठेस पहुँचे, क्योंकि उसका फ़ैसला हमें मिल